स्वागत है आप सभी का बीपीएससी उमंग में। आज दो क्वेश्चन था शॉर्ट में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, और इसको हम आपको बतलाएंगे कि जैसे आप लोग कोई अगर बुक नहीं पढ़े हैं, पीटी फैक्ट आप लोग का अच्छा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। मतलब कि पीटी फैक्ट इन द सेंस कि आपको इसका क्रोनोलॉजी कैसे मालूम है, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी आपको सही से समझ में आना चाहिए। किसी भी चीज़ का क्रोनोलॉजी अगर समझ में आ गया तो क्या है ना कि आप खुद से इमेजिनेशन करके आप सोच के बना सकते हो कि कैसे लिखा जाए, क्या इसमें अप्रोप्रिएट रहेगा, क्या नहीं। ज़रूरी नहीं कि एकदम बुकिश नॉलेज या बुक पढ़ के इंसान लिखेगा। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि ये सब आप जब बुक पढ़ोगे, कहानी की तरह पढ़ोगे, आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है और किस अप्रोच से लिखेंगे, ये आपको बतलाते हैं अभी हम, ठीक है। देखिए और समझने की कोशिश करिए, और हमेशा लिखने के चक्कर मत रहिए कि हाँ हम यहाँ से लिख लें, हम बहुत अच्छा लिख लें। आप समझिए कि कैसे लिखा जाता है, आप सीख जाएंगे ना, उसका तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अननोन क्वेश्चन भी आएगा ना, आपको हल्का फुल्का भी मालूम होगा, 2-3 पॉइंट भी मालूम होगा, तो उसको बना के अच्छे से लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी में आपको उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आपको कमी लग रहा है, तो आप एकदम हल्का सा लिख के भी उसमें अच्छा आंसर लिख सकते हो। मेरा क्या था ना 67 में जब मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, ऑप्शनल 2-4 दिन ही पढ़े थे हम बस। उसमें एक क्वेश्चन था मराठा साम्राज्य के बारे में लिखने के लिए। मेरे को ना लिटरली बता रहे कुछ भी नहीं मालूम था हमको, कुछ भी नहीं इसके बारे में पता था। हम ना ऐसे ही मतलब 2-4 टोंको पीटी फैक्ट याद था तो लिख दिया, और हम एक्सपेक्ट किए थे ना कि इसमें हमको 0 मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, सबसे ज़्यादा उसी में मार्क्स मिला था हमको। तो हम समझे ना एक चीज़ कि आप मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ रहता है ना, आप अपने से लिखते हो ना कोई चीज़, तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो चीज़। तो आप लोग को बताते हैं, देख के सीखिए, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन था 1909 भारत परिषद अधिनियम। इसके बारे में सबको पता होगा। इसको बेसिकली मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना कि आप इसमें भूमिका बना सकते हैं कि इसका नाम तो मार्ले मिंटो सुधार था, तो सुधार के नाम पे कुछ नहीं किया था। ये बस ब्रिटिश हित को ही पूरा कर रहा था। जैसे ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, आप इसमें एकदम सेम टू सेम नहीं छापना है, मतलब आप लोगों को तरीका बतला रहे हैं, अपने शब्द में आप लिख सकते हैं। शब्द का यही तो आंसर राइटिंग का यही तो बेनिफिट है कि एमसीक्यू नहीं है ना कि टिक आपको पता है तो आता है चाहे नहीं आता है। एमसीक्यू में क्या है कि आप बस टिक लगा देते हैं, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। और जो रिटर्न कुछ भी रहता है ना, लिखना होता है जिसमें, उसमें क्या है कि असीम संभावना है आपके पास, तरह तरह से लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे लिखे हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को अद्यतन पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है। यह सुधार हाथी के दांत के समान था ना, खाने की और दिखाने कुछ और। इसका नाम था पार्लियामेंट सुधार, और सुधार के नाम पे कुछ भी नहीं किया था, पूरा बिगाड़ के रख दिया सब कुछ, ठीक है ना। भारत का एकता अखंडता सबको बिगाड़ दिया था। और पार्लियामेंट सुधार, सुधार के नाम पे एक षड्यंत्र था, जिसको हम लोग आगे चल के समझेंगे। और इसी के चलते भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ऐसा नहीं कि 1947 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इस समय से ही बीज बोया जा चुका था। इसको इस तरह से देखिए। बाकी स्टूडेंट से कॉपी देखिए, हम तो लगभग लगभग सबका सेम सेम ही लिखा हुआ था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अच्छा है। बट हम आप लोग को अप्रोच बता रहे हैं कैसे पीटी फैक्ट से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए सबको पता होगा कि जो विभाजन हुआ था उसका बीज 1909 में बोया गया था, ठीक है ना। सांप्रदायिकता के माध्यम से मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडली से वो निर्वाचन देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। देखो निर्वाचन तो उसमें दिया गया था, निर्वाचन नहीं से शुरू हुआ था, बट मुसलमान को पृथक दिया गया। तो जी कितना सोचा समझा प्लान था वो लोग को। और भारतीय जो थे विजनरी उतना थे नहीं, ये लोग 100 साल आगे ही सोचते थे। और उस समय गांधी जी थे भी नहीं भारत में, वो तो बाद में भारत में आए ना। जैसे कि दलित के समय जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, दलित का अलग सीट के बात किया गया सीट के लिए, तो गांधी जी कैसे लड़के वहां से आ गए कि नहीं ऐसा होगा तो फिर बाद में दलित अपना राष्ट्र घोषित कर लेंगे। तो ये देखिए मैं पे मैप बना दिया। ये मैप क्या है ना कि आप लोग को लग रहा है कि बहुत टफ है, तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बनाना, बट मैप बना के बता सकते हैं कि 1909 का परिणाम है। ये भले पाकिस्तान एक था, जैसे पाकिस्तान का तो जब भारत का विभाजन हुआ तो क्या बोला गया कि पाकिस्तान टूट के अलग हुआ, पाकिस्तान दो था ना, एक ये हो गया कि ये हो गया, ये अलग चल के अलग बन गया ना। आज ये टूटता नहीं तो ये बांग्लादेश हम लोग का ही रहता। सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, ये पाकिस्तान देखिए अलग हो ही गया। झंझट इसके लिए भारत अलग खर्च करता है सुरक्षा के लिए, इसके लिए देखिए कितना जीडीपी अलग ही रहता है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा में हमेशा सेंध लगाता रहता है, परेशान रहता है भारत के पीछे। ये सब झंझट हुआ ना 1909 के परिणाम में से। देखिए क्या है, प्रत्यक्ष मतदाता की मतदान की शुरुआत तो हुई, और इसकी ढाल बना के सांप्रदायिकता मतदान भी शुरू हुआ, सांप्रदायिक मतदान भी शुरू हुआ। तो राजेंद्र प्रसाद जी बोले हैं कि मिंटो ही पाकिस्तान का जन्मदाता है, ठीक है ना। और गांधी जी बोले हैं 1909 का अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो ये सब ना आपको पता होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ है। फिर ये मिंटो बोले हैं कि याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। तो ये सब चीज़ डालना चाहिए। सब डालने से ना, कोड डालने से क्या होता है कि मार्क्स मिलता है, एग्जामिनर को समझ में आता है, जो चेक करता है उसको कि हाँ
इसके पास कुछ अलग बात है, पता है इसको। और 1909 में ही द्विराष्ट्र के सिद्धांत का ये हुआ था, बिल पास हुआ था। द्विराष्ट्र सिद्धांत वही है जो सर सैयद अहमद खान ने दिया था। ये भी बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन आपको पता हो, देखिएगा पीटी में से पूछा हुआ है। तो देखिए पीटी फैक्ट से बता रहे आप लोगों ना, इसमें एकमात्र बस अच्छा कदम उठाया गया था कि जो है ना, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये देखिए AB67 ने पूछा हुआ है पीटी में, इनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा सम्मिलित जो था, तो उसमें पहली बार किसी भारतीय को इतना ऊंचा पद मिला था पूरा ब्रिटिश काल में। यही बस एक अच्छा काम था, उसके अलावा कोई अच्छा काम नहीं था। बाकी सब आप लोग को बतला दिए, ये तरीका होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो ने सुधार के नाम पर बिगाड़ लाया था, जनता को नाम मात्र लाभ हुआ, जनता को कोई लाभ नहीं हुआ था, ठीक है ना। और ये एजेंडा ब्रिटिश ब्रिटिश के लिए ही ये एजेंडा था, उन्हीं को बोलबाला था। और 1857 क्रांति जब हुआ था ना, उसके बाद ब्रिटिश समझ गए कि नहीं, धर्म के नाम पर तो लोगों को नहीं लड़ाया जा सकता है, संस्कृति के नाम पर नहीं लड़ाया जा सकता है, पर हाँ, इन लोगों के समझ में आया था कि फूट डालो शासन करो के नाम पे लोग को लड़ाया जा सकता है, जाति के नाम पर लड़ाया जा सकता है। तो इसीलिए देखिए 1909 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और हमको लग रहा है कि जैसे पिछले बार पूछा था, अधिनियम वगैरह पूछ रहा है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, थोड़ा सा मंदिर मस्जिद को लेकर बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, तो मे भी पूछ सकता है, हमको तो लग रहा है। ऐसे आप लोग जितना भी अधिनियम वगैरह उसका पीटी याद रखिए, सब क्रोनोलॉजी याद करिए, बस डेट याद मत करिए कि इसमें ये हुआ था ये हुआ था। जो जो क्रोनोलॉजी अच्छे से याद रहेगा, क्या क्या हुआ था, आप लोग बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये ब्रिटिश विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण, ये सेम जो है ना स्पेक्ट्रम में, सेम ही एक टॉपिक ही है, बट सोचिए इसमें क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको बताना है ब्रिटिश जो विजय किए थे, यह संयोगवश था या उद्देश्यपूर्ण था। तो इसमें आप लोग अपना मत दे सकते हैं, क्योंकि ना इतिहासकार जो भी इतिहास लिखता है ना, वो उसमें कुछ कुछ उसका अपना पक्ष भी होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कोई खड़ा होकर देख रहा है इतिहास पूरा और फिर लिख रहा, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ हम बतलाएं कि इतिहास जैसा हम देखते हैं पढ़ते हैं वैसा सच नहीं होता है ना। जब आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1773 में अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी वाला घटना हुआ था। और उस समय सोचिए यहाँ पे हम लोग मतलब ये सब चक्कर में फंसे हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, ये सब हो रहा था। तो सोचिए ब्रिटिशर्स, मतलब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स घूमने आए थे और व्यापार करने आए थे, वो लोग का था ही मन। जब वहाँ राज कर रहा था वो लोग, कॉलोनी बनाया हुआ था अमेरिका वगैरह में इतना समय में। सोचिए इसके बाद आज़ाद हुआ था 1784 में। तो आप सोचिए कि 1773 में ये लोग आज़ादी की लड़ाई करना शुरू कर दिया था और हम लोग इस समय गुलामी में फंस ही रहते हैं। तो सोचिए कितना ही लोग आगे था, कैसे ये लोग आया था, संयोग से कैसे आया था, ये लोग गुलाम बनाने ही आया था। और आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आपको समझना होगा। तो इसीलिए क्रोनोलॉजी बहुत ज़रूरी होता है और वर्ल्ड हिस्ट्री लिंकअप करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लीजिएगा तो वो समझ में आएगा कि सब क्या रूल था, बस भारत के बारे में मत पढ़िए, ठीक है ना। और ये लोग पुराना गलती वहाँ पे किया था, आपको ध्यान होगा, कार्नवालिस को वहाँ पे सब बंधक बना के बहुत मार मारा था अमेरिका में। उसके बाद कार्नवालिस को यहाँ बुलाया गया था और कार्नवालिस देखिए यहाँ पे क्या से क्या कर दिया के, ठीक है ना। तो इसमें आप दो कैटेगरी, इसमें भी आंसर्स वगैरह देखे तो लगभग सबका आंसर सेम था, ठीक था। बट इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं आप, संयोग डाल सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए बताते हैं संयोग कैसा था। आपको पता है वास्को डी गामा जब आया था तो यहाँ पे 400% लाभ हुआ था उसको, जो मिर्च बेचा था वहाँ पे पूरा हल्ला हो गया था कि भारत में मसाला मिर्च ऐसा मिलता है और इसमें इतना प्रॉफिट होता है। और अंग्रेज तलाशी कर रहा था यहाँ पे आके, तो आपको ध्यान होगा कि फर्रुख से जो था ना, उस समय उसको कुछ हो गया था, पता नहीं चिकन पॉक्स हुआ था क्या हुआ था। बट हैमिल्टन ने इसका इलाज किया तो फर्रुख से पूरा खुश, एकदम खुश होकर इसको 1717 में फरमान जारी कर दिया। सोचिए इस करना कितना मुश्किल था, राजा को खुश करना, बट फ्री में इसको मिल गया। ये संयोगी है, ये पहला कड़ी हुआ, ठीक है। दूसरा कड़ी हो गया जब सिराजुद्दौला के बारे में पता चला ना अंग्रेज को। देखिए बंगाल उसमें क्या था ना, बंगाल एक अभी का बंगाल नहीं है, बहुत बड़ा था बंगाल उसमें, और पोर्ट था वहाँ पे, समुद्र किनारे था। तो ये लोग को मालूम चला कि इसका सेनापति जाफर है और इसका जो ये मौसी घसीटी बेगम, ये लोग को पढ़ता नहीं है साथ में, तो इस जाफर को आराम से मिला लिया। घसीटी बेगम भी इसके खिलाफ थी। ये भी देखिए संयोगी है। संयोगी होता है ना कि जो बंगाल का इतना बड़ा एरिया है और वहाँ का जो राजा है, आपको मालूम चला कि वहाँ का राजा भाई उसको परास्त करने का इतना अच्छा मौका, इसको संयोगी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या संयोग हुआ, जब ब्रिटिश धीरे धीरे पैर पसारने लगे उस समय मराठा क्या था ना, मराठा उसमें बहुत बड़ा शक्ति था। मतलब कि इतना था कि अंग्रेज से लोहा लेना नहीं चाहते थे, डरते थे ये मराठा, मतलब। और अगर मराठा युद्ध नहीं करते ना, पानीपत का तीसरा लड़ाई मराठा अगर नहीं करते तो मराठा ही रहते, ये नहीं था अंग्रेज नहीं आ पाते। 90% चांसेस था कि वही लोग रहते। बट मराठा क्या हुआ ना, ये सडनली पानीपत का तृतीय युद्ध कर लिया, उसमें लोग कमर टूट गया एकदम, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। वो था ना कटक से लेकर टॉप तक जीत, इससे क्या हुआ ना, ये संयोगी है, इसको संयोगी बोलते हैं, ब्रिटिश का साथ दिया था ये चीज़, ठीक ना। इस तरह सब लिख सकते हैं। उसके बाद उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, जब प्लासी का युद्ध जीते लोग, धीरे धीरे जीते, उसके बाद क्या होता है, शेर का मुंह में जब आदमी का खून लग जाता है तो फिर जानवर, जंगली जानवर को नहीं खाता वो, वही वाला हाल है। ये लोग को धीरे 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 विजय लोग होने लगा, तो लोग को लगने लगा कि नहीं अब धीरे धीरे हो ही रहे हैं तो भारत पे कब्जा करना आसान है। फिर लोग धीरे धीरे देखते रहा, अमेरिका से कार्नवालिस को फिर बुलाया गया,
उसके बाद आधुनिक हथियार वगैरह खड़ा करी दी यहाँ पे। फिर लोग देखा कि राजा महाराजा यहाँ पर लड़ ही रहा है, आपस में सब कोई लड़ ही रहा है, तो फिर इसका मौका का फायदा उठाया, जो कि लिखे हैं सेना पुलिस सब यहीं पे भर्ती करने लगे लोग, यहीं के आदमी लोग को भर्ती करने लगा एकदम उद्देश्यपूर्ण। यहाँ का आदमी रहेगा, यहाँ का आदमी अपने अपने में ही लड़ेगा, फूट डालो शासन करो। तो ये सब चीज़ देखिए आप, हम लिखे हैं, आप ये सब देख लीजिएगा, दोनों पीडीएफ डाल देंगे। और मेरा ये बतलाने का हो सकता है उसमें पॉइंट वगैरह कम हो, बट मेरा बतलाने का रीज़न यही है कि आप लोग तरीका सीखे कैसा होता है, ताकि एक नया क्वेश्चन भी आ जाए तो आंसर मिल जाए और आप लोग बना लें। क्योंकि हम अपना ऑप्शन में देखे थे, हमको जो क्वेश्चन नहीं आता था ना, जो नहीं पढ़े थे, उसका आंसर हम अच्छा लिख पाए, अच्छा मिला है। गांधी जी क्वेश्चन पूछा था, उसमें हमको लगा था लॉन्ग आंसर कुछ था 50 नंबर का, उसमें हमको सबसे अधिक मार्क्स मिला, जबकि हम पढ़े नहीं थे, हम अपने मन से लिखे थे। इसलिए आपको बता रहे हैं कि पीटी फैक्ट से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और बीपीएससी उमंग नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। हफ्ते में 2-3 दिन आंसर राइटिंग होता है और इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे आप। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।